और क्या निष्कर्ष निकल रहा है, एक बार अड़ जाते हैं बस वापस लो वापस लो। अरे बीच का वो निकालो ना। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, पश्चिम बंगाल में क्या मजा चखा राकेश टिकैत नहीं ना। 350 प्लस सीट जीतेंगे, 350 प्लस। वो तो ये भी डंके की चोट पे। किसान बीजेपी वालों को गांव में आपका घुसने नहीं देगा। मैं बोल रहा, मैं कहा देश चलाने के लिए खाद डालना जरूरी है क्या? खाओगे क्या? क्या चीज खाओगे? देश का प्रधानमंत्री खेती थोड़ी करेगा। राकेश टिकैत तो बन रहे हैं ना किसान। हाँ तो मैं वही तो बताना चाह रहा ना। तो नरेंद्र मोदी भी आगे खेती करे। अगर राकेश टिकैत किसान है तो नरेंद्र मोदी भी किसान बन जाए। राष्ट्र विरोधी ताकतें तन मन धन से उन्हें समर्पित हैं। ठीक है, बाप के पैसों की ऐसी ना लग रही, वे किसान के खून पसीने की कमाई से लग रही। कौन से जब एक चाय वाला, कौन से जब एक किसान ने? चाय वाला हाँ, प्रधानमंत्री बन सके, किसान ऐसी नहीं लगा सकता अपने घर में। वो सिद्धू का जो बचाव कर रहे हैं, जो उसका केस लड़ रहे हैं, कौन लोग हैं अब देख लो। इसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई थी और उसे झंडा फहराने के लिए पैसा आया था बाहर से। आया था, लेकिन किसानों के लिए। अरे ये बीजेपी वाले लोग ना मानिए, सारे किसान वही हैं। की बात है, उत्तर प्रदेश ही बंद कर देंगे, वो तो बॉर्डर है दिल्ली का, देख लो आप लोग, बता देंगे। ये बस की बात नहीं है उत्तर प्रदेश बंद करना। हाँ, किसी के बाप की जागीर नहीं है उत्तर प्रदेश। ऐसा तो नहीं, दिल्ली में तो शरण दे रखी है केजरीवाल ने। किसने दे रखी? हाँ, केजरीवाल ने। ये देखिए ना आप मांग देखिए, यदि जायज मांग हो, केंद्र सरकार ने कई बार बातचीत कर चुकी है। 11 दौर की वार्ता हुई है। और क्या निष्कर्ष निकल रहा है, एक बार अड़ जाते हैं बस वापस लो वापस लो। अरे बीच का वो निकालो ना, रास्ता निकालो, बीच का रास्ता निकाल लो। सीए वापस हो जाए। हर चीज वापस, हर चीज 370 हर चीज का केवल और केवल राजनीतिकरण है और कुछ नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, पश्चिम बंगाल में क्या मजा चखा राकेश टिकैत नहीं ना। एक अच्छा, पश्चिम मतलब क्या है पश्चिम बंगाल में, उसका क्या मतलब है? राकेश टिकैत है पश्चिम बंगाल। मतलब नेता भाई, किसान का मुद्दा यहाँ पे चल रहा है, वहाँ जा। अच्छा, आप किसानों के मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं या राजनीति कर रहे हैं? राजनीति नहीं चाहते, किसानों की एक साफ साफ राजनीति है कि आप जाके पश्चिम बंगाल में वोट मत दो बीजेपी को, ये मत करो वो मत करो है। वो तो ये भी कह रहे हैं 350 प्लस सीट जीतेंगे, 350 प्लस। वो तो ये भी डंके की चोट पे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि धारा 370 पर विचार करना चाहिए। किन्हें? अपनी खेती की नॉलेज रखो बस, देश को चलाने की वो हैसियत है नहीं। और बिना मतलब बस ये हटाओ ये करो वो करो, कुछ वो नहीं है मुद्दा। वो दोबारा कह रहे हैं कि ट्रैक्टर तैयार है, हिंसा की नीति बन रही है क्या? वो तो 26 जनवरी को लोगों ने देख लिया। अब जो ये कर रहे हैं ना, ये 2022 चुनाव के लिए उत्तर देगी जनता, उत्तर देगी। उत्तर आरएसएस के लोग थे, वे किसान दंगा कर देगा, किसान दंगा कर देगा इस देश में। दीपक ने आगरा में, लेकिन सपा कार्यकर्ता थे वो वो कार्यकर्ताओं में आरएसएस के लोग मिल गए। देखो इनकी नीच था, ये नीच बन गए नीच। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे से लगाने से यूपी जीत लेंगे अखिलेश यादव। बिल्कुल सुपड़ा साफ है इस बार। पिछली बार 2-4 दे भी दी थी, इस बार योगी जी ने इतना जबरदस्त काम किया है। 350 प्लस डंके की चोट पे जीतेंगे, 350 प्लस। अखिलेश को मजा सिखाएगी जनता। बिल्कुल सिखाएगी, बिल्कुल देख। अखिलेश को मजा सिखाएगी जनता। अखिलेश हम नहीं कह रहे, पर हाँ यूँ है, किसान बीजेपी वालों को गांव में आपका घुसने नहीं देगा। ऐसी स्थिति आपको लग रही है? जिला पंचायत में 75 में से 67 सीटें। सत्ता कुछ नहीं, आप रिजल्ट देखो ना। बिल्कुल कैसे करेंगे वो लोग जिन्हें हकीकत पता है, उसकी जिन्हें हकीकत पता है वो बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकते। राष्ट्रद्रोही ताकतों का कोई भी सच्चा देशभक्त तो समर्थन कर ही नहीं सकता। जितने भी राष्ट्र, अब लाल किले पे जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, क्या हुआ लाल किले पे है? किसने किया? किसान कर सके ऐसा काम? नहीं, वे आते वो सिद्धू को बचाने कौन आ रहा है? कौन उसका केस लड़ रहा है? बीजेपी के लोग थे जो वहाँ पे या तू को बेच रहा तो खा के बात। जानो बोझ लो, 1 बीघे खेत में कितना खाद गिरा है बस। जो मोदी ना कराओ तुम कर दोगे क्या? चाय बनाने से कहाँ पहुँचा है? किसी और से चाय बनाने से किसी और से पूछवा दो। मोदी जी बताओ, योगी जी बताओ, कितना खाद गिरा 1 बीघे खेत में? कोई और भी तो है, कोई आपके किसे वोट दोगे आपकी? जिसे किसान का मन करेगा उसे देगा। भैया क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा, मैं कहा देश चलाने के लिए खाद डालना जरूरी है क्या? खाओगे क्या? क्या चीज खाओगे? देश चलाने के लिए आपको लगता है कि हर किसी का किसान होना जरूरी? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी का किसान होना जरूरी थोड़ी होगा। प्रधानमंत्री का आगे खेती करेगा, देश का प्रधानमंत्री खेती थोड़ी करेगा। राकेश टिकैत तो बन रहे हैं ना किसान। हाँ तो मैं वही तो बताना चाह रहा ना। तो नरेंद्र मोदी भी आगे खेती करे। अगर राकेश टिकैत किसान है तो नरेंद्र मोदी भी किसान बन जाए। पंजाब में जो किसान है वो सेम राकेश टिकैत जैसे हैं। उनकी जो खेती है, उन्हें खेती से कोई मतलब नहीं है। केवल खेती करते हैं, सारा बिहार से मंगवा रखा उन्होंने मजदूर सबका।
वो सारे बिहारी बुला रखे, गाड़ी भेज भेज के बुलाए उन्होंने बिहार से सारा। बिचौलियों का राज खत्म करना इस कानून का मेन मकसद है, बिचौलियों का राज खत्म करना, डायरेक्ट किसान को एमएसपी उसके खाते में देना। एमएसपी पे कोई बताओ आज लो। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा किसान यूपी में कितनी जमीन है लोगों पे, कितनी जमीन है। जो मेन मुद्दा जो है वो पंजाब का है, केवल और केवल पंजाब का मुद्दा है जो मेन है। क्या भैया क्या उन लोगों के पास जमीन ज्यादा है और करने वाले केवल बिचौलिए है। अच्छा ये बता दादा, आप वहाँ आप किसान आंदोलन में मुनक्का, छुआरे, बादाम, काजू ये आप लेके गए थे? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र विरोधी ताकतें तन मन धन से उन्हें समर्पित हैं। अच्छा एसी भी लगा हुआ है, तो एसी भी लेके गए थे घर से? क्या जी? एसी वहाँ पे लगा हुआ है? नहीं जी, ऐसे मतलब है सुनियोजित, सब सुनियोजित हिंसा थी, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया जा रहा है। किसी के बाप के पैसों की ऐसी ना लग रही, वे किसान के खून पसीने की कमाई से लग रही। कौन से जब एक चाय वाला, कौन से किसान ने? वाला हाँ, प्रधानमंत्री बन सके, किसान ऐसी नहीं लगा सकता अपने घर में। हम किसान हैं, हम चलो कस्ता लगाओ में हमारे लग रही 3 ऐसी। हम मतलब हम भी किसान नहीं है फिर। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके घर में एसी है, मुझे ये बता दो कितने लोग ऐसे बैठे? हमारे घर में ऐसी किसान नहीं है, वे बीजेपी के लोग हैं। किसान नहीं है, वे बीजेपी के लोग। राकेश टिकैत किसान हो गया? यहाँ जो सामान्य लोग खड़े हो किसान नहीं? जिसपे 100 बीघा जमीन है वो किसान है, जिसपे 1 बीघा जमीन है वो किसान नहीं? अगर कोई है? आदमी नु बता दे हाँ। बीजेपी किसान कौन है? अच्छा ये बताओ, किसान कौन है यहाँ पे? कोई है किसान? किसान हो? हाँ किसान है। किसान हो? हाँ। आप दिल्ली गए थे? कौन ना गया? क्यों ना गए भैया? इतनी फुर्सत नहीं अरे है। किसानों के हित में जब आंदोलन चल रहा है, ये कह रहे हैं कि किसानों के हित में काम चल रहा है, तो आप क्यों नहीं है दिल्ली? फुर्सत ही नहीं है दिल्ली हम जाने। लोग करक रहे हैं, मोदी जी तो कर रहे, देश के प्रधानमंत्री या सारी प्रधानमंत्री बन गई तो बीजेपी। संघर्ष तो उन्होंने भी किया है। एक आधा राकेश टिकैत छोड़ रखा है, जनता आवाज मारते 25 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में मिलेगा, मार के तो देख लो। हिंसा करने के लिए नहीं, आंदोलन करने के लिए, हिंसा नहीं करनी। हिंसा तो पहले भी हुई। किसान ने करी। आंदोलन के नाम पे हिंसा तो पहले बिल्कुल हिंसा हुई थी लाल किले पे, सुनियोजित हिंसा थी, सुनियोजित हिंसा। आपको किसने बताई? किसने बताई? बीजेपी मीडिया सारी मीडिया दिखा रही है। वो सिद्धू का जो बचाव कर रहे हैं, जो उसका केस लड़ रहे हैं, कौन लोग हैं? अब देख लो कौन है। सनी देओल के साथ सिद्धू के 50 पोस्टर। क्या है फोटो? तो अरे के साथ है। फोटो के आरएसएस से जुड़ा हुआ था वो लोग। तुम लोगों को पता है जानकारी तुम्हारे उसके बारे में? जानकारी नहीं है तुम उसके बारे में? क्या तुमने देखा नहीं उसका केस लड़ रहा? कौन केस लड़ रहा है उसका बताओ? कौन? आरएसएस वाले? एक का नाम बता दो, आरएसएस वाला कौन केस लड़ रहा है? अच्छा सुनो, अभी दूसरा बात करते हैं। अच्छा आप बताइए, आरएसएस, एक मिनट सुनो, आरएसएस से जुड़ा होना मतलब क्या? एक राष्ट्रभक्त संगठन है आरएसएस, स्वयंसेवी राष्ट्रभक्त संगठन आरएसएस है। अगर आरएसएस से मोदी जुड़े हुए हैं, अगर आरएसएस अगर बोलता है अंधभक्ति, ये है अंधभक्त। आप एक बात, मैं नहीं कह रहा संघ से जुड़ा कोई गलत है, संघ से जुड़ा है ठीक है, तो अपने संघ में है, लेकिन वहाँ तिरंगा क्यों खत्म कर रहा है? वो खत्म कहाँ से? तिरंगा खत्म हुआ? सिद्धू उसमें किसानों को बदनाम कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। सिद्धू ने ये जो जांच हुई थी उसमें साफ हुआ था कि बहुत नहीं उसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई थी और उसे झंडा फहराने के लिए पैसा आया था बाहर से। आया था, लेकिन किसानों के लिए, उस सिद्धू के लिए नहीं, जिसने सिद्धू ने किसके लिए बाहर से फंडिंग होगी क्या किसानों के लिए? क्या इस देश के किसान काफी नहीं है? बाहर से क्यों फंडिंग होगी किसानों के लिए? देश विरोधी ताकतें फंडिंग करेंगी? नहीं, आप कह रहे हो कि किसानों की संगठन, किसानों के लिए फंडिंग हुई बाहर से फंडिंग किसानों के लिए क्यों हुई? अच्छा मुझे आप बताओ, अगर राकेश टिकैत फिर से ये कहते हैं, के बारे में नहीं, मैं राकेश टिकैत को जानता हूँ, राकेश टिकैत को नहीं जानता, ठीक है? मैं किसानों के साथ हूँ, तो वही तो मैं भी हूँ। ठीक है, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, वहाँ कितना % किसान है? 70% किसान है वहाँ। 70% किसान है? अरे ये बीजेपी वाले लोग ना मानिए, सारे किसान वही हैं बस। 4 बार हम भी जा लिए पूरे देश में 70% किसान है, पूरा देश का, लेकिन 70% वहाँ पहुँच हर गया। कोने में से किसान है वहाँ, हर कोने में से। अब ये नहीं है कि तुम लोग किसान हो और तुम घर के 4 सदस्य हो, चारों जाओगे, एक चला गया वही बहुत होगा, और हर घर से आदमी आएगा वहाँ। जितने भी कानून आए हैं यूपी को कोई दिक्कत नहीं है, केवल और केवल पंजाब को इसलिए है क्योंकि वो बिचौलियों का जो बीच का खाने का रास्ता था वो बंद कर दिया। ऐसा डायरेक्ट एमएसपी खातों में दी जा रही है बस। पश्चिमी यूपी पे ना तो इतनी जमीन है लोगों पे, जितनी गिने चुने लोगों पे है। ये आंकड़ा आपके पास भी है, सबके पास है। जितनी पंजाब के पास है इतनी पश्चिमी यूपी के पास, किसानों के पास जमीन नहीं। किसी की हिम्मत नहीं है यूपी में करके देख लो कोई आंदोलन। सुनो पुलिस लगाई तो थी होगी ना, अब बॉर्डर खाली करवाओ, 1 महीना बाद आंदोलन यूपी में। जब हम यूपी में सरेंडर करने की घोषणा कर दी थी राकेश टिकैत ने, सरेंडर करने की घोषणा, केवल और केवल। आंसू क्यों आते हैं? हाँ, क्यों आते हैं? अच्छा आंसू क्यों आते हैं? आंसू नु आए थे जब ये लोग किसानों के लिए आए थे, खुद का बचने के लिए? किसानों के लिए। अच्छा वो खुद का बचाव करने के लिए आंसू निकले थे? भाई देखिए उसमें छोड़ के गए थे उस दिन, जब 26 जनवरी को
26 जनवरी को छोड़ के क्यों गए थे? अच्छा आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि अगर वहां से जो किसान जो आंसू आए थे तो किसानों की मांग पे आए थे या खुद का बचाव करने के लिए? अपना बचाव था, वो सहानुभूति लोगों की मिली, इसलिए दोबारा जुड़ गए लोग वहाँ पे। केवल और केवल राजनीति चमकानी थी अपनी, नहीं तो 2 बार चुनाव लड़े हैं। यदि इतना ही वो है, 2 बार चुनाव लड़े हैं, जमानत जब्त हुई है राकेश टिकैत की, कल वो न्यूज में भी दिखा रहे थे। यदि अच्छा, फिर से तैयारी चल रही है? हाँ। फिर से तैयारी है, चुनाव नहीं लड़ना, इलेक्शन की तैयारी है फिर से? नहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे वे। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन अपने प्रत्याशी उतारेगी? नहीं भाई, ये तो नरेश टिकैत ने घोषणा की है। बिल्कुल उन्होंने किया कि पश्चिमी यूपी में उतारेंगे।